नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोट और मैं हूं दिव्या सिंह आपके साथ। आज बात उस मामले की जिसने एक बार फिर देश की न्याय व्यवस्था, सत्ता के दुरुपयोग और पीड़ित परिवार के संघर्ष को सामने ला दिया है और हर तरफ अभी इसी की चर्चा भी हो रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव केस के दोषी और पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत के मामले में सजा निलंबन वाली उसकी याचिका खारिज कर दी है। कुलदीप सिंह सेंगर को इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने 10 साल के कठोर कारावास और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। ये वही मामला है जिसमें उन्नाव कांड के पीड़िता के पिता की 2018 में पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में बेहद सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य की हिरासत में मौत जैसे मामलों में कोई नरमी नहीं बरती जा सकती। सेंगर के साथ साथ उसके भाई अतुल सिंह सेंगर और 5 अन्य दोषियों को भी 10-10 साल की सजा दी गई थी। इसी सजा को निलंबित कराने के लिए सेंगर हाईकोर्ट पहुंचे थे। सेंगर की दलील थी कि वो इस केस में करीब 9 साल जेल में काट चुके हैं और अब सिर्फ 11 महीने ही सजा बाकी है, इसलिए उसे राहत दी जाए। लेकिन पीड़ित पक्ष की ओर से वरिष्ठ वकील महमूद प्राचा ने जमानत का कड़ा विरोध कर दिया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि अगर सेंगर को राहत दी गई तो पीड़िता और उसके परिवार की जान को खतरा हो सकता है। बता दें कि 23 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद के एक मामले में बेच दी थी, जिसको लेकर पूरे देश में आक्रोश देखने को मिला था। पीड़ित परिवार, सामाजिक संगठनों और एक्टिविस्टों ने दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर और सड़कों पर जमकर प्रदर्शन किया था। मामला इतना बढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा और हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगानी पड़ी। अब बात उस घटना की जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। 2018 में उन्नाव कांड पीड़िता के पिता को अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया और जेल भेजा गया। कुछ ही समय में उनकी हालत बिगड़ी और बाद में उनकी मौत हो गई। पीड़ित परिवार का आरोप था कि यह कोई सामान्य मौत नहीं थी, बल्कि सेंगर के दबाव और साजिश के तहत की गई कस्टोडियल डेथ थी। आरोप है कि जेल में पीड़िता के पिता को बुरी तरह प्रताड़ित किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच सीबीआई को सौंपी गई। सीबीआई ने जांच के बाद कुलदीप सिंह सेंगर और अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। लंबी सुनवाई के बाद निचली अदालत ने सभी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि ये मामला सत्ता के दुरुपयोग और कानून को कुचलने का उदाहरण है और ऐसे मामलों में सजा निलंबन का कोई ठोस आधार नहीं बनता। हाईकोर्ट ने कहा कि पीड़ित और उसके परिवार को न्याय दिलाने के लिए कठोर रुख अपनाना बेहद जरूरी है, इसलिए कुलदीप सिंह सेंगर को कोई राहत नहीं दी जा सकती। इस फैसले को पीड़ित परिवार के लिए एक बड़ी कानूनी जीत माना जा रहा है और यह संदेश भी कि कानून से ऊपर कोई नहीं, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।